एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है जो थर्ड प्रिंस रहता है वो बोलता है कि मैं अपने भाई को मार सकता हूँ तो मैं उसे ज़रूर मार दूंगा, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और ये बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है उस थर्ड प्रिंस वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसका मंगेतर आ जाता है प्रिंसेस का, बोलता है कि क्या तुमने उसे लगता है फिर से तुमने उससे कुछ गलत बोल दिया है करने के लिए और वो कुछ कर देगा। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो सिर्फ उसके साथ खेल रही हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, हम उसके साथ थोड़े से मज़े लेंगे और कुछ नहीं। हमें दिखाया जाता है एक जगह की सीन, प्रिंसेस और जो उसका फियांसी रहता है वहाँ पे बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं और जो प्रिंस रहता है उसे हवा दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर वो अपने भाई को किस तरह की कोशिश करेगा मारने के लिए। फियांसी बोलता है कि और कौन सी, वही कुछ मिला के दे देगा उसको नाश्ते में। हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, मतलब राजा का। वो राजा एक जगह पे बैठा रहता है और बोलता है कि आखिर मुझसे कौन मिलने आया है। हमें दिखाया जाता है वो उसका भाई वहाँ पे आ चुका रहता है, बोला होता है कि मेरे बड़े भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं इसलिए मैं आपके लिए एक खास पिल लाया हूँ जो कि आपके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ये गोल्डन पिल है जो इसका खाने से आप बहुत जल्दी आसानी से लेवल अप कर भी सकते हैं। हमें दिखाया जाता है वो उस पिल को दिखाने लगता है अपने भाई को और बोलता है कि मेरे बड़े भाई ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है। हमें दिखाया जाता है उसका भाई बोलता है कि तुमने कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया है मुझे मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है वो घबराने लगता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। उसका जो बटलर रहता है वो बोलता है कि मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, ये कुछ भी गलत कर सकता है। हमें दिखाया जाता है उस वो जो थर्ड प्रिंस रहता है वो वहाँ पे सोच में पड़े आता है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस वहाँ पे आके बोलती है कि मैं भी तो देखूँ आखिर ये कौन सी पिल आया है जिसको खाने के बाद आपका लेवल अप यहाँ पे बड़ी आसानी से हो सकता है, क्या मैं भी देख सकती हूँ उस पिल को। हमें दिखाया जाता है उस पिल को दिखाया जाता है वो गोल्डन का एक पिल रहती है जो कि प्रिंसेस उसे ध्यान से देखती है और थर्ड प्रिंस सोचता है कि कहीं ये मेरा भांडा फोड़ न दे। हमें वो दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस उस पिल को देखती है और बोलती है कि इस पिल में तो लगता है पॉइजन मिला हुआ है जो कि किसी भी व्यक्ति को बड़ी आराम से मार सकता है। हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस उसके पास चली जाती है, बोलती है कि आखिर ये पिल तो तुमने लाई है तो तुम हो सकता है कि इस पिल में पॉइजन मिला के लाए लाए हो। हमें दिखाया था जो राजा रहता है वहाँ पे अपना हाथ पटकते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो मेरा भाई है, वो मेरे पिल में कैसे पॉइजन मिला सकता है। हमें दिखाया था उसका भाई वहाँ पे घबराने लगता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं मिलाया। हमें दिखाया था जो राजा रहता है बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे दो सैनिक भी आ जाते हैं जो कि उसके भाई को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कहीं पे नहीं जा सकते। उसका भाई बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब इसी की गलती है। और उसका भाई आता है वो बोलता है कि ठीक है अगर पिल में पॉइजन है तो पहले तुम खा के दिखाओ। हमें दिखाया था वो उसको ज़बरदस्ती पिल खवाने लगता है, बोलता है कि तुम इसे खाओ। और हमें दिखाया था वो पिल को थूक देता है, बोलता है कि मैं इसे नहीं खा सकता हूँ इसमें पॉइजन है। हमें दिखाया था उसका भाई मान लेता है कि इसमें पॉइजन है और मैं आपको मारने के लिए ही आ रहा था। हमें दिखाया था इस ये कबूल करने के बाद उसका वो बोलता है कि मुझे प्रिंसेस ने कहा था ये सब करने के लिए, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ। हमें दिखाया था वो पूछता है राजा कि तुमने कहा था इसको मेरे को मारने के लिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है उसका मंगता बोलता है कि हम इसे क्यों बोलेंगे और आपको मारना था तो हम आपको ऐसे ही नहीं मार हटवा सकते हैं। हमें दिखाया था राजा ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जो उसका मंगेतर रहता है उसे एक थप्पड़ लगा देता है, बोलता है कि इसकी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी फियांसी के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगाने के लिए। हमें दिखाया था जो थर्ड प्रिंस रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और उसे जेल में कैद कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है इस जेल में आने के बाद, बहुत अच्छा तुम्हें सुकून लग रहा होगा। प्रिंस बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो जंजीरों से बंधे होने के कारण उसे नहीं मार पाता है। और प्रिंसेस जो रहती है उसे एक लात मारती है और हटा देती है और बोलती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए मैं तुम्हें जहाँ पे जिंदा ही मार डालूंगी। हमें दिखाया था वो जंजीरों से बंधा रहता है वहाँ पे और वहाँ पे दूर लात मार दिया रहता है और प्रिंसेस बोलती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाया था ना इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा करवा दिया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस रहती थर्ड प्रिंस बोलता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। प्रिंसेस उसे एक लात मारती है, बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझसे इस तरह की बात करने के लिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है, बोल रही होती है कि तुमने मेरा बचपन में बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। हमें दिखाया था वो प्रिंस वहाँ पे रोने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से मेरी मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसे और ज़्यादा मारती है और उसे बहुत ज़्यादा मार मार के वहाँ पे अधमरा कर देती है। हमें दिखाया था प्रिंसेस फिर वहाँ से जाते हुए कहती है कि वैसे भी कल तुम्हें बीच बाजार में मार दिया जाएगा। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे थर्ड प्रिंस को टंगाया रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा जख्म लगे रहते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी रहता होता है। वहाँ पे उसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था बचपन में,
इसलिए मैंने इसका बदला ले लिया है। लेकिन उसका फियोंसी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहिए मर्डर वाली। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कोई भी इससे एतराज़ नहीं है और मेरा जो प्रतिशोध था वो पूरा हो चुका है और उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। हमें दिखाया जाता है उसका फियोंसी बोलता है कि ठीक है अब हमें चलते हैं और थोड़ा पार्टी शार्टी भी कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है रात का सीन दिखाया जाता है। रात में वो लोग एक कमरे में बैठ के वहाँ पे शराब पी रहे होते हैं और बोले होते हैं कि ये शराब तो बहुत ज़्यादा अच्छी और डिलीशियस लग रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे एक पूरा गंजा ही उठा के पीने लगती है। बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है इस शराब को पीने के कारण। उसे वहाँ पे शराब जो रहती है बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी रहती है। बोल रही होती है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है फियोंची बोलता है कि लगता है तुम्हें शराब यहाँ पे चपक चुकी है, हमें तुम्हें कमरे में ले जाना चाहिए तुम्हें, नहीं वरना तुम्हें और ज़्यादा शराब यहाँ पे चपक सकती है। प्रिंसेस बोलती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। हमें दिखाया जाता है फियोंची बोलता है कि नहीं, तुम्हें शराब बहुत ज़्यादा चपक चुकी है और तुम्हें इतना शराब नहीं पीना चाहिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को वो उठा लेता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। प्रिंसेस उसके कान में कुछ बोलती है लेकिन वो दिखाया नहीं जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस उसे देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आज, चलो अब हम लोग चलते हैं। हमें दिखाया जाता है फियोंसी जो रहता है उसको उठा के ले जाता है और बोलता है कि चलो तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे प्रिंस उसे किस करता है, एक बोलता है कि ठीक है अब गुड नाइट करने का समय आ चुका है। और हमें दिखाया जाता है फियोंसी बोलता है कि ठीक है अब अपन लोग चलते हैं और सो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है रात का सीन। आप लोगों को तो पता ही है यहाँ पे हो क्या रहा है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है जो फियांसी रहता है वहाँ पे बेड पे सो रहा होता है प्रिंसेस के साथ और बोल रहा होता है कि तुम सोते समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो सोते समय भी। हमें दिखाया था उसका फियांसी रहता है वहाँ से उठ जाता है, बोलता है कि मुझे और कुछ भी तैयारी कर लेनी चाहिए और उसे एक माथे में किस करके बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर पे आता हूँ, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। हमें दिखाया था प्रिंसेस भी वहाँ से उठ चुकी रहती है और बोल रही होती है कि आखिर फ़ोंसी कहाँ पे गया। हमें दिखाया था फ़ोंसी उसका रास्ते से आ रहा था और बोल रहा होता कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गई और तुम्हें थोड़ा देर और सो जाना चाहिए था। हमें दिखाया था फ़ोंसी बोलता है, फ़िंसी बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम आखिर इतनी जल्दी उठ के कहाँ चले गए थे। फ़ोंसी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट सेट करने गया था और थाली बजाता है और बोलता है कि जल्दी से उस गिफ्ट को ले आओ। हमें दिखाया था प्रिंसेस और कुछ दासी लोग उस गिफ्ट को ले आती हैं और बोलते कि ये आपके लिए हमने खास बनवाया था। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर ये है क्या चीज़। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि तुम इसे ट्राई करके क्यों नहीं देखती, और वो एक ताज रहता है जिसे सोने का बनवाया गया रहता है। प्रिंसेस उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फ्योंसी बोलता है कि ये मैं तुम्हारे लिए बनवाया है, क्या तुम इसे ट्राई नहीं करना चाहोगी। हमें दिखाया था फ्योंसी उसका बाहर खड़ा रहता है और बोलता है कि जाओ इसे पहन के आओ। हमें दिखाया था प्रिंसेस वहाँ पे अंदर तैयार हो रही होती है और फ्योंसी बोलता है कि लड़कियों को कितना ज़्यादा समय लगता है तैयार होने में। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है वहाँ पे अपना कपड़ा वपड़ा सब पहन लेती है और ताज भी पहन लेती है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो फियोंसी रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। हमें दिखाया जाता है फियोंसी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इस ताज में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जो दासियाँ भी रहती है वो भी तारीफ़ कर रही होती है और बोल रही होती है कि प्रिंसेस आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस को वहाँ थोड़ी सी कमज़ोरी फील होने लगती है, लेकिन फियोंसी बोलती है कि तुम टेंशन बिल्कुल नहीं मत लो, हम यहाँ से अभी चले जाएँगे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सेरेमनी में मतलब प्रिंसेस और फियोंसे की शादी हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि शादी जो रहती है बहुत ज़्यादा रीति-रिवाज से हो रही होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा सजावट, और वहाँ पे जितने भी मेहमान लोगों को बुलाया जाता है, सब बड़े-बड़े लोगों को बुलाया जाता है। उसके दादाजी भी वहीं पे रहते हैं और प्रिंसेस को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो। उसका फियोंसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ पे लग रहा होता है और फियोंसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हमें दिखाया था फियोंसे बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया था वहाँ पे उनके बीच में शादी हो रही होती है और फियोंसे जो रहता है बहुत ज़्यादा खुश रहता है और बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और प्रिंसेस बोलती है कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार मेरी पोती की शादी हो गई है। वो आप पोती के हाथ फियोंसे के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसका ख्याल रखना। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लोग रात में जाके बैठ चुके रहते हैं और उन लोग की वहाँ से डोली जा रही होती है और बहुत सारे लोग जो रहते हैं उन लोग को देख रहे होते हैं और बधाई दे रहे होते हैं। प्रिंसेस और फियोंसी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि आई मैरिड मी यू। हमें दिखाया जाता है फियोंसी बोलती है कि प्रिंसेस बोलती है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम दोनों की शादी हो गई है। हमें दिखाया जाता है उसका फियोंसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रह रहा होता है। हमें दिखाया जाता है रात का सीन, वहाँ पे जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बैठी रही होती है और बोल रही होती है कि कब आएगा फियोंसी, और वहाँ पे वो फियोंसी का इंतज़ार कर रही होती है। फियोंसी जो रहता है दरवाजे के बाहर आ जाता है, बोलता है कि ठीक है अभी मैं अंदर आ रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है जो फियोंसी रहता है वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम अब मेरी वाइफ़ बन चुकी हो तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। प्रिंसेस बोलती है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसको बेड में लिटा देती है और बोलती है कि ठीक है। और ये लोग यहाँ पे अपना हनीमून बना रहे होते हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।